वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे आज हम। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, ए मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न देयर लिवलीहुड्स। नेम द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द अबव पर्सन्स। देखिए, एक वर्कर के द्वारा फैक्ट्री में काम किया जाता है, एक डॉक्टर के द्वारा अपने क्लिनिक में ऑपरेट किया जाता है, एक मैनेजर के द्वारा जो है ऑफिस में काम किया जाता है, एक टीचर के द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाता है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? तो बेटा इसमें बिजनेस दिया हुआ है, प्रोफेशन दिया हुआ है, इकोनॉमिक दिया हुआ है, नॉन इकोनॉमिक दे रखा है। तो आप इसको कौन सी एक्टिविटी में लेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेंगे, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए की गई है। ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली एंड ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड आर डूइंग सो आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी। एक हाउस वाइफ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है और एक बॉय एक ओल्ड मैन को रोड क्रॉस कराता है। तो ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ मिस्टर राघव सेल हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट एट ए प्रॉफिट, he will not be considered a businessman. But if he sell radio set regularly either through a shop or from his residence, he will be regarded as a businessman. देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है कि एक बिजनेस कब कहलाएगा और एक बिजनेस कब नहीं कहलाएगा? तो करेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जिस भी गुड्स और सर्विसेज में हम डीलिंग कर रहे हैं वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। आप अपना रेडियो सेट बेच देते हैं, डोमेस्टिक रेडियो है, उसको सेल कर देते हैं प्रॉफिट पर, तो उसमें आप रेगुलरली डीलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन आप रेडियो सेट रेगुलरली सेल्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप डीलिंग कर रहे हैं, तो वो आपका क्या आ जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। तो सी पार्ट में डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस इन ए रेगुलर बेस जो है, ये आपने फीचर्स का पॉइंट इसमें शो करना है। इसके बाद हिंदुस्तान प्लांट्स एंड एनिमल्स लिमिटेड, भारत पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शंस। नेम द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री टू विच दीज कंपनीज आर रिलेटेड। अब देखिए, प्लांट, हिंदुस्तान प्लांट और एनिमल लिमिटेड जो है और भारत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड है, वो किस में एंगेज हैं? ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये जाइनेटिक इंडस्ट्रीज में आती हैं। जाइनेटिक इंडस्ट्रीज की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग है, तो हम इसमें आंसर देंगे जाइनेटिक इंडस्ट्रीज। इसके बाद देखो, हेयर हरे कृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड एंड रामा इंडस्ट्री लिमिटेड आर द कंपनीज विच आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल which have already been extracted at a primary stage. These company process such material to produce goods to final consumption or for further processing by other industrial unit. Identify the types of industry. अब देखिए, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है, तो इसमें हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में जो हरे कृष्णा लिमिटेड है, रामा कृष्णा लिमिटेड है, वो जो कंपनियां हैं वो मटेरियल यूजिंग कंसर्न से रिलेटेड है, विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज पर पहले निकाल चुकी हैं। दीज कंपनी प्रोसेस सच मटेरियल, जो पहले मटेरियल निकाला जा चुका ना, उसको प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोड्यूस गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम हो गया, तो ये किस में आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। इफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड द अननेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. Thus, all activities involving the removal and hindrance
इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूड। अब देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो बिजनेस की जो हिंड्रेंस हैं उनको रिम्यू करती हैं वो कॉमर्स में आती हैं। आपने एड्स टू कॉमर्स में इसके पॉइंट पढ़े थे, तो उसमें किस में आती हैं? कॉमर्स में आती है कि ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक हैं, किस प्रकार से हमारी जो हिंड्रेंस क्रिएट होती हैं उनको दूर करते हैं। तो ये किसके पार्ट हैं? कॉमर्स के पार्ट हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। For instance, tea is mainly produced in Assam, cotton is Gujarat, Maharashtra, jute in West Bengal and Odisha, sugar in UP, Bihar, Maharashtra and so on. But these goods are required for consumption in different part of the country. Name the auxiliaries of trade with the help. अब देखिए, जो भी प्रोडक्शन है अलग अलग जगह पर हो रहा है, लेकिन उनका जो कंजम्पशन है वो एक जगह अलग अलग जगह पर होता है। प्रोडक्शन भी अलग अलग हो रहा है, कंजम्पशन का प्लेस अलग है। तो प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन तक के प्लेस तक गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। Every business has an important objective of developing new ideas or methods in the way something is done or made. It may be related to introducing something new in products or service activities needed to supply product and services. No business enterprise can flourish in the competitive world without इनोवेशन। इनोवेशन में क्या आता है? नए नए आविष्कार। देखिए, आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें हमें चेंजिंग लाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने प्रोडक्ट में चेंज नहीं लाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होंगे। आप मोबाइल मार्केट में जाइए, आप 15 दिन पहले मोबाइल मार्केट में गए और 15 दिन के बाद गए, आप जिस शॉप पे भी जाएंगे वहाँ आपको मोबाइल के नए मॉडल दिखाई देंगे, पुराने मॉडल दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनमें चेंज अगर नहीं लाते हैं तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो इसका पॉइंट होगा वो क्या होगा? इनोवेशंस। डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए, किसी भी गुड्स का टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए तो पर्टिकुलर गुड्स प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। लोअर डिमांड रिजल्ट इन लो सेल्स एंड प्रॉफिट। इन अनदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। The firm using these raw material will be to pay more for buying them. As a result, cost of production increase, which in turn may reduce profit. तो बेटा ये किस में शामिल होता है? ये बिजनेस रिस्क में शामिल होता है, क्योंकि बिजनेस रिस्क में जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर पे डिपेंड होता है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। फ्यूचर में बिजनेस से रिलेटेड क्या होने वाला है हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो बिजनेस में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको हमें ध्यान में रखना है। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, although the amount of risk may vary to business, risk can be minimized but cannot be eliminated. देखिए, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। बिजनेस रिस्क की कौन सी जो फीचर है उसका नाम बताना है। तो रिस्क ऑफ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, जो रिस्क है वो हर बिजनेस का असेंशियल पार्ट है। जब तक बिजनेस में रिस्क नहीं होगा जब तक हम किसी भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटीज। अब देखिए, बिजनेस अनसर्टेनिटीज का एग्जाम्पल क्या है? अर्थक्वेक, ड्रॉट, चेंज इन प्राइस, स्नोफॉल। तो जो चेंज इन प्राइस है वो बिजनेस अनसर्टेनिटीज का एग्जाम्पल है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कब चेंज हो जाए हमें इसके बारे में मालूम नहीं होता है। डिसहोनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज इज द टाइप ऑफ काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब देखिए,
ह्यूमन काजेज, क्योंकि डिसऑनेस्टी किसके द्वारा की जाएगी, ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाएगी, इसलिए कौन से काजेज में आता है, ये ह्यूमन काजेज में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज, देखिए कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस एक्टिविटी है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क ये भी बिजनेस में पाया जाता है, बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, सेल्स होती है, ये भी बिजनेस में पाया जाता है, सैलरी और वेजेस जो है वो बिजनेस की फीचर्स में नहीं आता है, तो इसका आंसर आपने क्या देना है, सैलरी और वेजेज। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन, देखिए एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में बताया था आपने, लोग दूसरों के लिए अपना पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, वो किसका पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्ट में क्या क्लासिफाइड नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, इनोवेशन है, प्रॉफिट अर्निंग है, तो एक जो आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट है ये हमारा बिजनेस में कंसिडर नहीं होता है। विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स, देखिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है, क्योंकि यहाँ जो गुड्स हमारा पहले प्रोड्यूस हो चुका है उस गुड्स को दोबारा रीप्रोसेसिंग के थ्रू आगे ले जाया जाता है। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड स्पोर्ट्स सर्विस टू अदर इंडस्ट्री, जो दूसरी इंडस्ट्री को स्पोर्ट्स सर्विस देती हैं, जैसे टेरेसरी इंडस्ट्री में होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन का है, बैंक का है, ये सभी किस में आता है, टेरेसरी इंडस्ट्रीज में आता है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, अब देखिए बिजनेस रिस्क किस प्रकार क्रिएट होते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होते ही बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है, गुड मैनेजमेंट के कारण बिजनेस रिस्क क्रिएट नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुड मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो रिस्क क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रीचिंग रिलीजन्स धर्म का प्रचार करना ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, इकोनॉमिक में नहीं आता है ये आपका, तो प्रीचिंग रिलीजन आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस फॉल्स इन, इंश्योरेंस किस में आता है, बिजनेस कैटेगरी में आता है। व्हेन ए डॉक्टर वर्क इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट एक्टिविटी नॉन एज प्रोफेशन, कौन सी कहलाएगी, प्रोफेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट, इसमें गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, सेल्फ का अगर क्लिनिक है तो प्रोफेशन कहलाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट आएगा आंसर, एम्प्लॉयमेंट आएगा थर्ड का आंसर। फोर्थ देखिए डज नॉट एम एट अर्निंग मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आंसर हो जाएगा। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड आर एक्सपोर्टेड टू अदर थर्ड कंट्री, री एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको, एंटरपोर्ट बोलते हैं। द ट्रेड ऑफ स्वीट इज यूजुअली प्लेस अंडर द कैटेगरी ऑफ, देखिए जो ट्रेड ऑफ स्वीट, स्वीट का जो ट्रेड है वो किस कैटेगरी में आता है, लोकल में। इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को प्लस कर दें तो बिजनेस बन जाएगा। क्रिएट ओनरशिप यूटिलिटी, ट्रेड जो है वो हमारी ओनरशिप यूटिलिटी को क्रिएट करता है। डूइंग बिजनेस इन फैशन गुड्स इन्वॉल्व, देखिए फैशन बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मोर रिस्क क्रिएट हो रहा है, मोर रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी का एग्जाम्पल नहीं है अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक के बारे में हमें पहले मालूम हो जाता है, तो ये बिजनेस अनसर्टेनिटीज का कारण नहीं है। तो आज आपने क्वेश्चन फर्स्ट में एमसीक्यूज, ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स और जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो आपने लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।